नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है भारतीय समाज। भारतीय समाज में हम चर्चा करते हैं जाति। जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 पर है औद्योगिकरण का प्रभाव। देखो, औद्योगिकरण का प्रभाव आज ज्यों ही उद्योग धंधों में वृद्धि होती गई, कल कारखाने का आविष्कार हुआ, अनेक लोगों में आकार बढ़ने लगा। जब एक स्थान पर अनेक लोगों को रहना पड़ता है तो स्वाभाविक है कि उनका रहन सहन, खान पीन, रहन साथ साथ हो, चाहे वो व्यक्ति किसी भी जाति का हो। औद्योगिकरण या नगरीकरण के प्रभाव के व्यक्ति की योग्यता व एक तकनीकी जानकारी को प्राथमिकता दी जाती है। चाहे व्यक्ति किसी भी जाति का हो, इससे कुशल व्यक्ति को कार्य मिला, इससे उसकी सामाजिक स्थिति में उन्नति हुई। औद्योगिक में मुख्य रूप से जाति व्यवस्था के पेशों पर लगे प्रतिबंधों को परिवर्तित किया और लोग अपने वंशानुगत पेशों के त्याग कर अन्य व्यवसाय करने लगे। व्यवसाय की गतिशीलता में वृद्धि हो रही है। साथ साथ ही कार्य करने, भोजन करने, यात्रा करने तथा परंपरा पेशों को त्याग कर किसी विशेष कार्य के लिए विशेष प्रशिक्षण लेने के कारण व्यक्ति जाति के प्रभाव से आगे बढ़ गए हैं। नंबर 2 पर है शिक्षा का प्रभाव। आज जो समाज के अभिजात वर्ग ने अपना एक अधिकार बनाए रखने के लिए शिक्षा एवं ज्ञान पर हमेशा अपना अधिकार रखा है। जो प्राचीन काल में शिक्षा उच्च जातियों तक सीमित थी, जाति व्यवस्था की निरंतरता में अशिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अज्ञानता के कारण निम्न जातियों हमेशा जाति के प्रति प्रतिबंधों का पालन करती रही। आज जो शिक्षा के बढ़ते प्रभाव के कारण सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध हो गए। विज्ञान के प्रभाव ने उन्हें और तार्किक बना दिया है। अतः भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य में अनेक शिक्षण संस्थाएं खुली, जिनमें सभी बालकों को शिक्षा देने का अनिवार्य रूप से प्रदान करने के प्रयास चल रहे हैं। इसके प्रभाव से प्राचीन रूढ़ियों, परंपराओं, धार्मिक संकीर्णताओं से व्यक्ति में वैज्ञानिक तार्किक दृष्टिकोण विकसित किया है, जिससे वह जातीय बंधन को शिथिल करता जा रहा है और शिक्षा जाति में परिवर्तन बढ़ता जा रहा है। नंबर 3 पर है पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव। देखो, पाश्चात्य का प्रभाव, सभ्यता का प्रभाव के कारण जाति व्यवस्था अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। भौतिकवाद, व्यक्तिवाद, पाश्चात्यवाद सभ्यता की देन है, जिसमें धन का महत्व बढ़ा है। इसी से आज जाति का महत्व कम हो गया है। जिसके पास धन, संपत्ति, आधुनिकता, पाश्चात्य के सभी सुख साधन हैं, उस व्यक्ति का समाज में आदर करता है। इस प्रकार भौतिकवाद ने जाति के महत्व को कम कर दिया है। अगला है धन का बढ़ना प्रभाव। देखो, प्राचीन समय में अलग अलग जातियों के अलग अलग व्यवसाय थे। वे परस्पर एक दूसरे की सेवा करने में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। आधुनिक समय में प्राचीन नियम प्रणाली में परिवर्तन हो गया है और परिणाम स्वरूप धन का महत्व बढ़ गया है। हर वस्तु का मूल्य धन में आंका जाने लगा है। समाज में धनी व्यक्ति का सम्मान बढ़ा, जिससे धन कमाने के अवसर खोजे जा रहे हैं। अतः जिन व्यक्तियों को निम्न जाति का समझा जाता था, आधुनिक समय में धन की अधिकता से उन्हें भी समानता का अधिकार मिलता गया। व्यक्ति का मूल्यांकन धन संपत्ति के आधार पर होने लगा। अगला है यातायात एवं संचार के साधनों का प्रभाव। देखो, ये बढ़ते हुए संचार एवं यातायात के साधनों के परिणाम स्वरूप आज जो गतिशीलता बढ़ी है, वो अनेक कारखाने, उद्योग की उन्नति से हुई है। विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों के इधर उधर आने जाने से परस्पर संपर्क, विचार विमर्श आदि के अवसर बढ़े हैं। इससे समानता की भावना का भी दुष्प्रभाव हुआ है। जैसे यात्रा के दौरान सभी समान रूप से यात्रा होती है, इसी से वे निकट बैठते हैं, खाते पीते हैं। इस गतिशीलता के परिणाम स्वरूप जातीयता की भावना कम हुई है और आज जो व्यक्ति कहीं भी जाकर कोई उद्योग व्यवसाय करता है तो इस प्रकार के संचार साधनों के परिणाम स्वरूप के भी जातीयता की भावना कम हुई है।
नंबर 6 पे है स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता के लिए सभी भारतीय जातीयता की भावना को बुलाकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए तैयार हो गए थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनेक भारतीय जेल गए, सत्याग्रह में भागीदार बने। इस प्रकार सभी जातियों में व्यक्तियों में सामूहिक प्रयास से भारत में स्वतंत्रता प्राप्त की। इससे जातीयता की भावना तिरोहित हो गई। नंबर 7 पे है धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन। धार्मिक सामाजिक आंदोलन में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन आदि के साथ जाति प्रथा का विरोध किया और उसके लिए अनेक आंदोलन किए गए, जिनमें भेदभाव, छुआछूत, पर्दा प्रथा, स्त्रियों की अशिक्षा, ब्राह्मणवाद आदि का कड़ा विरोध किया। आज आर्य समाज ने धार्मिक आधार पर, ब्रह्म समाज ने समानता के आधार पर आंदोलन किया और जाति व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप दूसरी जाति में विवाह संबंध स्थापित किए जाने लगे। महिलाएं भी आंदोलन में भागीदारी बनी और शिक्षा का प्रचार प्रसार महिलाओं में बढ़ा। नंबर 8 पे है प्रजातंत्र का प्रभाव। स्वतंत्रता प्राप्ति के अंतर भारत में प्रजातंत्र की स्थापना हुई। भारत का नवीन संविधान बना, जिसमें जन्म, लिंग, धर्म, रंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव न रखने का बात कही गई। इसी का परिणाम है कि आज शूद्र जाति का भी व्यक्ति कुएं पर चढ़ सकता है और मंदिर में प्रवेश कर सकता है, विद्यालयों में पढ़ सकता है आदि। आज सभी देशवासियों में को मौलिक अधिकार समान रूप से प्रदान किए गए हैं। इन सब के प्रभाव के कारण जाति प्रथा में परिवर्तन आया है और इसके द्वारा आरोपित विभिन्न प्रतिबंध शिथिल होते जा रहे हैं। नंबर 9 पर है नवीन व्यवसाय का प्रभाव। देखो, आज जो भारत में औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के परिणाम स्वरूप अनेक नवीन व्यवसाय विकसित हुए हैं। इससे पूर्व प्रथा जिसमें एक जाति दूसरी जाति की सेवा करती थी विलुप्त होने लगी। अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़कर लोग अध्यापक, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी आदि किसी भी व्यवसाय की जाति का विचार किए बिना स्वीकारने लगे। परिणाम स्वरूप जाति और व्यवसाय के बीच का संबंध छूट गए। इस तरह से जाति वंशानुगत पेशे का पक्ष निर्मल होता जा रहा है। नंबर 10 पे है जाति पंचायतों की समाप्ति। देखो, जाति पंचायत की ने व्यक्ति की जाति व्यवस्था को दृढ़ता प्रदान की। जातीय नियमों के उल्लंघन करने पर पंचायतें दंडित करती थी, अतः सभी पंचायतों की बातों को मानते थे। जब जाति पंचायतों की समाप्ति हुई तो जाति बंधन नियम भी शिथिल हो गए और आजादी निर्बलता हो गई। नंबर 11 पे है संयुक्त परिवार का विघटन। संयुक्त परिवार नगरीकरण का परिणाम एकाकी परिवार है। जब ग्रामीण नगरों की और व्यवसाय के कारण जाने लगे तो संयुक्त परिवार विघटित होने लगे और एकाएक परिवार में जाति व्यवस्था के नियम शिथिल हो गए। इस प्रकार से जाति प्रथा के परिवर्तन के कारण बने। अंतिम बिंदु है नवीन कानूनों का प्रभाव। देखो, आज अनेक कानून संविधान में जाति प्रथा के विरोधी हैं। हिंदू विवाह वैधीकरण अधिनियम 1949, हिंदू विवाह व अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, दहेज निरोध अधिनियम 1961, अस्पृश्यता अधिनियम 1955 आदि अनेक अधिनियम हैं जिनमें जाति प्रथा के नियम शिथिल हुए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया और इस कारण भी जाति प्रथा का प्रभाव घटा। धन्यवाद।